हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं आपकी BD 105 की एक नई क्लास। आपको एक सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी सीरीज़ का आपका पहला क्लास आपके सामने। इसमें हम आपको 40+ क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप 50 तक पहुंचा जाए। तो चलिए, आज की हम इस क्लास को शुरू करेंगे। और इस क्लास की PDF अगर आपको चाहिए तो PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें, और वहाँ पर हमने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, तो आप उस पर मैसेज कर और आप PDF को ले सकते हैं। बाकी का, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी, तो हमारी वीडियोज़ को शेयर और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी अपडेट या कोई भी नई क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आप, उम्मीद है कि अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी हमारी क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए। हम सारी सब्जेक्ट्स की क्लास MCQ क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप उन्हें लगातार फॉलो करते रहिए और पुरानी पीछे की क्लासेस को रिवाइज अवश्य करते रहें अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं एग्ज़ाम्स में तो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स के आपको क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएँ। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी कंप्लीट कराऊंगा, और आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे बन सकेंगे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बस आप इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए, आज की नई सीरीज़ का आज का पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए देखते हैं। ज्ञान सर्वोच्च गुण है, यह परिभाषा किसकी है? आपके ऑप्शन है A रसेल, B विलियम, C सुकरात और D कांट। तो इसका सही आंसर होगा आपका C सुकरात, यानी कि ज्ञान सर्वोच्च गुण है, यह परिभाषा सुकरात की है। तो आपका C आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? आपके ऑप्शन है A डिसाइपल से, B डिसिप्लिना से और C A और B दोनों से, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा C A और B दोनों से, यानी कि डिसाइपल और डिसिप्लिना दोनों ही शब्दों से डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक साधन हेतु ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है A अधिगम हेतु, B बोध हेतु, C प्रयोग हेतु और D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा D उपर्युक्त सभी, यानी कि D आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। आपके ऑप्शन है A विद्यालयी विषयों के पाठ्यक्रम से, B कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से और C विश्वविद्यालय के शिक्षा आयोग से, और D होगा आपका B और C दोनों से। तो इसका सही आंसर होगा B और D C दोनों से, यानी कि कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षा आयोग से इसका संबंध होता है। शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है, इसका संबंध आपका B और C से होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ज्ञान का अर्थ है। आपके ऑप्शन है A यह एक शक्ति है, B यह कार्य करने की क्षमता है, C यह न्यायोचित सत्य विश्वास है और D ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा D ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। आपके ऑप्शन है ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों के चुनाव हेतु और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है ए अंतः विषय, बी बहु विषय, सी ट्रांस विषय और डी विश्व यानी विद्यालय विषय। तो इसका सही आंसर होगा डी विद्यालय विषय, यानी कि अनुशासन का प्रकार नहीं है। विद्यालय विषय अनुशासन का प्रकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बालक मनुष्य का पिता होता है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है ए रॉस का, बी विलियम वर्थ का और सी डयूबी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी विलियम वर्थ का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के 2 से 3 वर्षों में किस बात का अभ्यास कराया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बोध का, बी आत्मविश्वास का, सी ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्ञानात्मक कौशलों के विकास पर मुख्य कौन से विद्यालयी विचारों को रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए विषय पठन, बी पत्रकारिता, सी शारीरिक विज्ञान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उद्देश्य एक पहले सोचा हुआ लक्ष्य है जो कुछ सरगर्मी या चालक व्यवहार को एक दिशा में प्रदान करता है। यह कथन किस व्यक्ति का है? आपके ऑप्शन है ए जॉन डयूबी का, बी रॉस का, सी सुकरात का और डी अरस्तु का। तो यह वाक्य आपका ए जॉन डयूबी का होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रमण विधि है। आपके ऑप्शन है ए बाल केंद्रित, बी प्रकृति के प्रति आकर्षित होने वाली, सी अर्जित ज्ञान वाली और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जॉन डयूबी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में बांटा है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा बी 4 भागों में, यानी जॉन डयूबी ने बच्चों की रुचियों को 4 भागों में बांटा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा किस प्रकार के उत्थान का मुख्य साधन है? आपके ऑप्शन है ए व्यक्ति के, बी समाज के और सी राष्ट्र के, डी इन सभी के। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन की प्रकृति है। आपके ऑप्शन है ए अनुशासन में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक विशेष आधार होता है, बी प्रत्येक अनुशासन का विशेष उपागम उपकरण एवं विधियाँ होती हैं और आपका अगला ऑप्शन है सी अनुशासन में नवीन ज्ञान का स्वागत होता है और डी होगा आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन यानी कि विषय की विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए प्रत्येक अनुशासन विषय का अपना मूल्य एवं एक विशिष्ट चिंतन क्षेत्र है होता है और बी ऑप्शन होगा आपका प्रत्येक अनुशासन की मान्य संरचना होती है, सी प्रत्येक अनुशासन का अपना पाठ्यक्रम होता है और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासनिक ज्ञान की आवश्यकता का कारण है। आपके ऑप्शन है ए आवश्यकताओं की पूर्ति, बी उद्देश्यों का निर्माण, सी उपयुक्तता मिलान और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासनिक ज्ञान की आवश्यकता का कारण है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण अधिगम विधियाँ, सामग्री एवं रीतियाँ, बी नियोजनों तथा प्रशासकों का सुझाव, सी अधिगम अनुभवों का चयन एवं गठन, और डी होगा आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता, बी शिक्षण कला में प्रभावशीलता, और सी प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, बी सर्वोत्तम दायित्व निर्वहन योग्यता का विकास, और सी ज्ञान के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षक के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए संतुलित ज्ञान का अर्जन एवं शिक्षण, बी सामाजिक समस्याओं के समाधान की योग्यता, और सी ज्ञान के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए सरल एवं स्वाभाविक अधिगम, बी उपयोगी ज्ञान का अर्जन, और सी अधिगम का स्थानांतरण, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। सभी बच्चे अपने आंसर को कमेंट ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षार्थी के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए विषयों के चुनाव में उपयोगिता, बी संवित अधिगम, और सी व्यापक अधिगम, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, शिक्षार्थी के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक समस्याओं का समाधान, बी विषयों के अध्ययन में सरलता, सी संवित अधिगम, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य चर्चा के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए उपयोगी पाठ्य चर्चा का विकास, बी क्रमबद्ध पाठ्य चर्चा का विकास, सी विषय वस्तु का समन्वय, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य चर्चा के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए जीवन से संबंधित पाठ्य चर्चा का विकास, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर पाठ्य चर्चा का विकास, और सी सिद्धांत एवं व्यवहार की समन्वित पाठ्य चर्चा, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या के लिए अनुशासन का महत्व है। आपके ऑप्शन है ए शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठ्यचर्या का विकास, बी स्तरानुकूल पाठ्यचर्या का विकास, और सी सिद्धांत एवं व्यवहार की समन्वित पाठ्यचर्या, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासनिक ज्ञान किस क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। आपके ऑप्शन है ए विद्यालय प्रशासन में, बी कक्षा शिक्षण में, सी उचित व्यवहार में, और डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा डी इन सभी में। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न होगा, अनुशासनिक ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन है ए
उत्तम चरित्र के निर्माण में, बी विद्यालय में सुसंबंधों की स्थापना में, और सी विद्यालय की प्रतिष्ठा के प्रभाव में, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन यानी कि विषयों की सीमा है। आपके ऑप्शन है ए अनुशासनिक संरचना का ठोस एवं निश्चित आधार न होने के कारण सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर बढ़ता जाता है, बी पाठ्यचर्या में ज्ञान के सभी उपखंडों को समाहित नहीं किया जा सकता है, और सी पाठ्यचर्या में भिन्न भिन्न विषयों का महत्व बढ़ने से सामान्य विशेषज्ञों की इसमें निर्माण एवं विकास कार्य में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रह जाती है, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। ये सारे ऑप्शन आपके सही होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, अनुशासन विषयों का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए मूल अनुशासन, बी अंत्य विषय, और सी बहु विषय, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी अनुशासन का प्रकार मूल अनुशासन, अंत्य विषय और बहु विषय तीनों ही होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन का विषयों का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए ट्रांस विषयी, बी समेकित अनुशासन, और सी सुसंबद्ध अनुशासन। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी, यानी कि ये सभी रहेगा। अब ये दो यानी कि 3 क्वेश्चन आपको सेम दिए, तो इसमें क्या किया गया है कि ये सभी अनुशासन के प्रकार हैं। इन सभी प्रकारों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है तीनों क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, तो इसको आप अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुशासन विषयों का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए विशुद्ध अनुशासन, बी मिश्रित अनुशासन, और सी समेकित अनुशासन। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। यानी कि अनुशासन के ये सभी प्रकार होते हैं, मूल अनुशासन, अंत्य विषय अनुशासन और बहु विषय, ट्रांस विषयी, समेकित अनुशासन, सुसंबद्ध अनुशासन, और अगला आपका विशुद्ध अनुशासन, मिश्रित अनुशासन, समेकित अनुशासन। ये सभी अनुशासन के टाइप्स है, यानी कि प्रकार हैं। तो ये आपको 3 क्वेश्चंस में इसने कवर कर दिया गया है। ठीक, जिससे कि आपको पता रहे कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोर पाठ्यचर्या में किन विषयों को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामाजिक प्रशिक्षण, बी कला संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य, सी विज्ञान, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक विचारधारा अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान अंतर विद्यानत के पक्ष में है। यह कथन किसका है। तो इसका सही आपका ऑप्शन होंगे ब्रू वेकर का, बी रॉस का, सी कनिंघम का, और डी हार्नी का। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्रू वेकर का ये कथन है। तो जितने भी कथन वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। चलिए अगला प्रश्न, समेकित दृष्टिकोण का आधार है। आपके ऑप्शन है ए ज्ञान को इकाई मानना, बी राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, सी शैक्षिक सुधार, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन के वर्गीकरण का आधार है। आपके ऑप्शन है ए परंपरागत आधार, बी क्रियात्मक आधार, सी मानव व्यवहार का आधार, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन के वर्गीकरण के परंपरागत आधार में शामिल विषय वर्ग हैं। आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक विज्ञान वर्ग, बी सामाजिक विज्ञान, और सी मानविकी वर्ग, और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन के वर्गीकरण के परंपरागत आधार पर कितने अनुशासित क्षेत्र निकलते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3 और सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 क्षेत्र निकलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अनुशासन के वर्गीकरण के कार्यात्मक आधार पर अनुशासन वर्ग माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक विज्ञान वर्ग, बी मानविकी वर्ग और सी सामाजिक विज्ञान वर्ग, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है आपके सामने, मानवीय व्यवहार के आधार पर अनुशासन को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शन है ए 2 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 4 वर्गों में और डी 5 वर्गों में। तो इसका सही आंसर होगा सी 4 वर्गों में मानवीय व्यवहार के आधार पर अनुशासन को बांटा गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुशासन के मानवीय व्यवहार का आधार है। आपके ऑप्शन है ए तर्कात्मक वर्ग, बी प्रयोगात्मक वर्ग और सी नैतिकतात्मक वर्ग और डी होगा आपका ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विगलन के अनुशासन को कितने आयामों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 2 आधार पर और बी 3 आधार पर और सी 4 आधार पर, डी 5 आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी 3 आयामों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है विगलन ने अनुशासन को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, विज्ञान अनुशासन का अन्य उप विषयों से सह संबंध किस रूप में है? आपके ऑप्शन है ए रसायन विज्ञान का संबंध वनस्पति विज्ञान के कृत्रिम खाद, पानी, हवा आदि से स्पष्ट किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है आपका बी परमाणु का उपयोग भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के उप नियमों में किया जाता है। तीसरा, पत्तियों द्वारा वायु से कार्बन लेना भौतिक विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के परस्पर संबंधों की ओर संकेत करता है। और चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कला अनुशासन का कला विषयों से संबंध किस रूप में होता है? आपके ऑप्शन है ए कला विषय में गृह विज्ञान, शिल्पकला, समाजशास्त्र, कला और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भाषा आदि एक दूसरे से संबद्धता रखते हैं। और दूसरा ऑप्शन है आपका सभी कला विषयों में समता दृष्टिकोण को लेकर होती है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कला विषयों में भिन्नता सैद्धांतिक हो सकती है, यह व्यवहारिक नहीं। अगला ऑप्शन है आपका डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके सभी ऑप्शन सही होंगे तो इसका सही आंसर डी रहेगा आपका ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है ए ब्रूबेकर, बी ब्रूनर और सी हार्नी, डी कनिंघम। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्रूनर। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक ब्रूनर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान विषय सह संबंधित होता है। आपके ऑप्शन है ए रसायन विज्ञान से, बी भौतिक विज्ञान से, सी जीव विज्ञान से और डी इन सभी से। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी से। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
वाणिज्य विषय सह संबंधित होता है? आपके ऑप्शन है ए वाणिज्य से, बी अर्थशास्त्र से, सी वाणिज्य प्रयोग से और डी इन सभी से। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न सामाजिक वर्ग से सह संबंधित विषय हैं। आपके ऑप्शन है ए सामाजिक विज्ञान से, बी समाजशास्त्र से, सी इतिहास से और डी इन सभी से। तो इसका सही आंसर होगा डी इन सभी से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अनुशासन के मानव व्यवहार का आधार नहीं है। आपके ऑप्शन है ए सौंदर्यात्मक, बी क्रियात्मक, सी तर्कात्मक और डी प्रयोगात्मक। तो इसका सही आंसर होगा बी क्रियात्मक। यानी कि अनुशासन के मानव व्यवहार का आधार क्रियात्मक नहीं है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।